अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है हमारा क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पिकुलर नेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ जो फीचर्स थे वो डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट था पिकुलर नेचर, नॉन आयोनिक नेचर्स ऑफ कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी था उसका, आइसोमेरिज्म था। ये सारे उसके काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी किस चीज़ की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी। अब हमने डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन किन ज़राए से हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो सोर्स है वो है पेट्रोलियम। प्लांट एंड एनिमल। सेकंड सोर्स plants and animals. सेकंड है हमारे पास थर्ड नेचुरल गैस। फोर है हमारे पास कोल। ये चार सोर्सेज हैं जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमें हासिल होते हैं, जिनसे हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें जो हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और कोल है। ये तीन चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हासिल होते हैं हमारे पास डेड प्लांट से और एनिमल से, इसको हासिल करते हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला, फॉसिल्स बोला। ये हमारे पास फॉसिल्स कहलाते हैं। और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फ्यूल्स हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन सोर्सेज का, फॉसिल फ्यूल्स का। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट सोर्स पे। फर्स्ट सोर्स है इसका प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है किस चीज़ का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जहाँ से हम हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इम्पोर्टेंट सोर्स है किस चीज़ का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन से कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम हासिल करते हैं प्लांट्स और एनिमल से। सेकंड है हमारे पास वेजिटेबल, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेबल एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल फाइबर्स हो गए। ये सारी चीज़ें हम कहाँ हासिल करते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट से और एनिमल्स से। ठीक है, अब ये हो गया किस चीज़ का कंपाउंड, सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स हो गया। भाई ये कंपाउंड्स हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिकेइंग प्लांट्स, जो हैं जो क्या हो जाते हैं, मुर्दा प्लांट्स और एनिमल्स, वो भी हमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। वो कौन से देते हैं, वो हमारे पास पेट्रोलियम्स हमें देते हैं, और कोल देते हैं, नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से हासिल होती हैं, डिकेइंग प्लांट्स से हासिल होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड सोर्स, वो है हमारे पास किस चीज़ का, कोल का। कोल है सेकंड सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, इसका
होता क्या है कोल? कोल क्या है? एक सॉलिड मिनरल है और ये ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। कलर इसका क्या होता है? ब्लैक होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब कोल बनता कैसे है ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, किस चीज़ को, कोल की थ्योरी और इंफॉर्मेशंस कैसे बनता है इसको डिस्कस करते हैं। अब कोल जो था कैसे बना था? डिकेइंग प्लांट्स जो थे, ट्रीज वगैरह और एनिमल्स, वो क्या हो गए? बरीड अंडर अर्थ, दफन हो गए ज़मीन के नीचे। और ये कम से कम 500 मिलियन ईयर्स, 500 साल तक ये ज़मीन के अंदर क्या रहे? दबे रहे। और इसके नतीजे में क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल एंड बैक्टीरियल रिएक्शन हुआ। और हमारे पास क्या हासिल हुआ? बैक्टीरियल रिएक्शन के नतीजे में ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? वुड्स जो थी, ट्रीज जो थे, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए? पीट में, ठीक है। डिकेज ट्रीज, जो दरख्त थे वो ज़मीन के अंदर दब गए तकरीबन 500 साल पहले। और वहाँ पे क्या हुआ? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। और ये वुड जो थी वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई? पीट में। ये कोल की फर्स्ट टाइप है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई? क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के नीचे क्या था? टेम्परेचर हाई था और हाई प्रेशर था, ठीक है। इस वजह से ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई? पीट में, कोल के एक टाइप में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। पीट से जब हमने मज़ीद टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर दिया, तो क्या हुआ? हाई टेम्परेचर दोनों थे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। जब ये दोनों देंगे तो ये सेकंड टाइप बन जाएगी किस चीज़ की? लिग्नाइट, कोल के एक टाइप, ठीक है। जब मज़ीद हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो इसके ज़मीन के नीचे ही होगा, प्रेशर अप्लाई होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कोल टाइप बन जाएगी कोल की, वो होगी हमारे पास बिचुमिनस कोल। फोर्थ है हमारे पास, जब मज़ीद प्रेशर, इसका टाइम गुजरता जाएगा और प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट, कोल की एक टाइप है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था बस कोल की फॉर्मेशन। फर्स्ट पीट, लिग्नाइट, बिचुमिनस कोल, और हाई प्रेशर मज़ीद देंगे तो क्या बन जाएगा? एंथ्रासाइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके यूजेस, भाई कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये सारा रिएक्शन हुआ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हुआ, ठीक है। अब यूजेस ऑफ कोल्स को डिस्कस करते हैं। कोल के यूजेस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ है इसका कि सोर्स ऑफ फ्यूल के तौर पर काम करता है कोल, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, अगर हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? अब्जेंस ऑफ एयर की मौजूदगी में रिएक्शन कराना, ठीक है। हवा की गैर मौजूदगी में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा? हमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होंगे, ठीक है। जब हम क्या करेंगे? कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, हवा की गैर मौजूदगी में हम उसको रिएक्शन कराएंगे तो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होंगे, ठीक है। और टेम्परेचर भी देंगे हम, टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो हमें हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हासिल होगा। कौन से? कोल गैस हासिल होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट। कोल तार हासिल होगी और कोक हासिल होगा, ठीक है। ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं कोल के, ठीक है। कोल के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास
अब कोल तार जो होती है इसमें भी मज़ीद बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें। इसको भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मीन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर लेंगे, ठीक है, ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट यूज़ है इसका पावर जनरेशन में। यूज़ होता है कोयला इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल गैस। सेकंड सोर्स है इसका, थर्ड सोर्स बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेचुरल गैस है। अब ये होती क्या है, नेचुरल गैस एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स HCS, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है जिसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, मेजर पोर्शन जो होता है इसका वो मीथेन CH4 गैस होती है, ठीक है, मीथेन गैस इसको बोलते हैं। अब ये कहाँ यूज़ होती है, इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम इसको नेचुरल गैस को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये था किस का कंपाउंड, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सेकंड नेचुरल गैस। अब इसके यूजेज हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये पावर जनरेशन में यूज़ होती है, जैसा कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइज़र हो गई, इसमें क्या होता है, यूज़ होता है फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। किस चीज़ में, जनरल इंडस्ट्रीज़ में, हर किस्म की इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल के तौर पर नेचुरल गैस यूज़ होती है, ठीक है। अब इसके बाद डोमेस्टिक पर्पज़ में हम यूज़ भी करते हैं इस गैस को, जो हम घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं वो भी यही क्या होती है, नेचुरल गैस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड सोर्स, फोर्थ सोर्स है हमारे पास, फोर्थ एंड लास्ट सोर्स, वो है पेट्रोलियम, जहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है। अब पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। मिनरल ऑयल्स जो हम ज़मीन से निकालते हैं, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, ज़मीन से निकलते हैं, उसके हम क्या करेंगे, रिफाइन फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी है इसकी कि कैसे बनता है, और फॉर्मेशन, थ्योरी एंड फॉर्मेशन। इसको डिस्कस करते हैं हम। अब ये बनता कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो क्या होता है, केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स के दरमियान। ऑर्गेनिक मैटर्स के दरमियान रिएक्शन होता है। ये ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पाया जाता है, रॉक्स के दरमियान पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, तो नतीजे के तौर पर, रिज़ल्ट के तौर पर हमें पेट्रोलियम हासिल होगा, ठीक है। अब इसके रिफाइनिंग करते हैं, इसके बाद जो ज़मीन से निकलता है पेट्रोलियम, उसकी रिफाइनिंग करके हम क्या करते हैं, उसको काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। जो पेट्रोलियम हमारे पास एक्सट्रैक्ट होता है ज़मीन से,
वो क्या होता है, ब्लैकिश कलर का मिक्सचर होता है, गाढ़ा मिक्सचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ रिफाइनरीज़ हैं, जैसे कि अटक ऑयल रिफाइनरीज़ है, अटक में है एक रिफाइनरी, और इसके बाद पाक अरब रिफाइनरी है। ये सारी रिफाइनरीज़ क्या करती हैं, क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाल के उनको रिफ़ाइन करके काबिल इस्तेमाल हालत में क्या करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर्स। आपने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आज डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, क्लास फेलोज़ को शेयर करनी है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।